Good morning, all of you. Today we will do class 10th, chapter number 3rd, linear equation in two variable, part 3rd. It is cross multiplication method, right? To solve linear equation, right? To find the value of x and y. We need two general equation. पहली इक्वेशन आपकी क्या है? a1x plus b1y plus c1 equal to 0. और सेकंड इक्वेशन क्या है? a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Condition that is a1 upon a2 should not equal to b1 upon b2. Let's do it. How to do this question, right? पहले इसमें आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले रूल क्या है, किसका तरीका क्या किया, आपने क्या लिखना है, b1 लिखना है, b1, फिर b के बाद c आता है अल्फाबेटिक, फिर आपका c1, फिर क्या आता है a1, आपका साइकिल से a b c, तीन चीजें ना, a b c, तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले b1 c1 वापस a1 पे, फिर वापस b1 पे आएंगे। ये इसका एक रूल है, दिस इज रूल फॉर राइट। आप सिमिलरली ऐसे नीचे आप पहले b2 लिखोगे, c2, a2 और b2। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, x लिखा और नीचे लाइन खींची, ये b1 और c1 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी b1 और c2 है, इसको मल्टीप्लाई करो, b1 c2, और इसमें से किसको माइनस कर देना है, इसको b2 c1, यानी कि इन दोनों को ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसके मल्टीप्लाई में से इसको माइनस कर देना है, इज इक्वल टू y निकालना है, सेम इक्वल टू आना चाहिए, इनका रेशियो इक्वल आएगा, मतलब c1 इंटू a2, c1 a2 माइनस c2 a1, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, c1 ये c2 a1। और नेक्स्ट लास्ट ये कंपेयर किससे होता है, 1 से होता है, तो राइट ये 1 है, a1 b2 माइनस a2 b1, यानी कि ये बन गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तरीका। या मैं क्या, अगर मुझे x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x b1 c2 माइनस b2 c1 किसके साथ कंपेयर करूंगा, ये आपका जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये a1 a2 की तो वैल्यू आपको नंबर गिवन होंगे, और आपने इसके साथ किसके साथ कंपेयर करना है, जो लास्ट वाले के साथ कंपेयर करना है, a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली अगर मुझे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, राइट, इसको हम कैसे लेंगे, तो x कैसे रहेगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। अब नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है, नेक्स्ट अगर y निकालना है तो y के लिए क्या करना है, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, इससे भी कंपेयर किससे करना है, 1 वाले के साथ, a1 b2 माइनस a2 b1 कंपेयर हो गया। अब इसको क्या करना है, क्रॉस में कर दो, तो y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस c2, राइट, c2 ये c2 नहीं, सॉरी दिस इज a2 आपका a2 b1, राइट। एक चीज याद रखना कि इसको अब हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, अगर आपको याद करने का तरीका चाहिए, जब x के नीचे पहले आपने b से शुरू करना है, b1 से, राइट। अब b के बाद अल्फाबेट क्या आएगा, c, तो 1 2 नंबर बढ़ जाएगा, फिर यहाँ b2 आएगा, ठीक है, b2 के बाद आपका अल्फाबेट क्या आएगा, b के बाद c ही आना चाहिए, अगर 2 ऑलरेडी आ गया तो उसके बाद 1 आएगा। अब मेरे यहाँ y के नीचे c1 है, तो c के बाद एक साइकिल घूमेगा, a b c घूम के आएगा, तो c1 है तो a2 आएगा, माइनस c2 है तो a1 आएगा, और लास्ट में 1 अपॉन a1 है, देखो सबके आगे पहले b1 है, c1 है, लास्ट में a1 आएगा, इसे ध्यान रखना। अगर a1 है तो a के बाद अल्फाबेट b आता है, तो b2 माइनस a2 b1, राइट। दिस इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ वी विल डू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। दिस इज एग्जांपल, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, राइट। हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मुझे चेक करना है कि क्या मेरा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ये राइट, इट शुड नॉट बी इक्वल टू, कंडीशन यही है, राइट, a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तभी मैं आपको क्रॉस से कर सकते हैं, अदरवाइज आपका इट हैज नो सॉल्यूशन, ऐसा आएगा अगर a इक्वल आ जाएगा तो चेक करो a1 कितना है, राइट। पहले लिख लो a1 इज इक्वल टू 1,
A2 कितना है, नीचे वाला 3 हो गया, B1 कितना है -3 आ गया, राइट, B2 कितना आ गया -3 आ गया, C1 कितना आ गया -7 और C2 कितना आ गया -15। यार रखना हम साइन के साथ लेके चलते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा ऑल सारे पॉजिटिव थे, A1x प्लस B2x प्लस C1 और A2x प्लस B2x प्लस C2 प्लस है, यहाँ नेगेटिव है तो मैं साइन के साथ रहूँगा। अब यहाँ चेक कर लो कि मेरा क्या ये रेशियो इक्वल आ रहा नहीं आ रहा है, तो A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, राइट, अब राइट B1 कितना है -3 और C1 कितना है, सॉरी B2 कितना है -3, इट इज नॉट इक्वल, तो मैं इसे किससे करूँगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मेरा आपको यू रिमेंबर पहला तरीका क्या था कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, B1 C1 A1 और B1, फिर इसके नीचे क्या रखो, B2 C2 A2 B2। तो x निकालना है तो x के लिए क्या लिखेंगे, बी क्रॉस में को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, B1 C2, अब फिर इसको माइनस करो -B2 C1, अब y का फॉर्मूला बनाओ C1 राइट C1 A2 माइनस करो C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको बनाओ पहले ये इससे जाएगा तो A1 B2 माइनस अब A2 B1, अब पुट द वैल्यू पुट कर लो जो आपके सबके मैंने ऊपर लिखी है। B1 कितना है, यू कैन सी -3, नहीं B1 कितना है -3, ठीक है, और C2 कितना है -15, राइट, माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, आंसर कभी गलत नहीं आता। B2 कितना है -3, पहले ब्रैकेट बनाना था, और C1 कितना है -7, ये है मल्टीप्लाई में। अब y कितना है, y के नीचे C1 इज योर -7 ब्रैकेट में रखना, और आपका A2 कितना है, A2 इज योर 3, राइट, ब्रैकेट क्लोज, माइनस C2 कितना है -15 इंटू A1 कितना है 1, राइट, और 1 अपॉन, राइट, A1 कितना है 1, B2 कितना है -3, अगेन पुट द ब्रैकेट, माइनस A2 कितना है 3 और B1 कितना है -3, ब्रैकेट लगाओ। अब सॉल्व करना है, x अपॉन सॉल्व करो, -3 -15 मल्टीप्लाई करो, 3 45 और माइनस प्लस माइनस, अब 7 3 21 और माइनस प्लस, तो -21, ऐसी y अपॉन माइनस, ये 7 है, 7 3 21, साथ में माइनस साइन, और 15 इंटू 1 -15 माइनस प्लस 15 और 1 अपॉन 3 इंटू 1 -3 और 3 9 -9 प्लस 9, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो x कितना हो जाएगा, 45 में से 21 गया तो 24 बन गया, y कितना आ जाएगा 21 और 15 में अंतर कितने का आता है, आपका 6 का आता है, तो -6, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। अब मेरी ये इक्वेशन आ गई, इससे मैं राइट तो आगे, हाँ देखो अभी क्या बन जाएगा आपका, x अपॉन 24 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। x निकालना है, पहले मैं अगर x निकालना है तो x और 1 वाले पार्ट को कंपेयर करूंगा, y निकालना है तो y और इसको कंपेयर करूंगा, तो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इक्वल टू 24/6 कितना आ गया 4 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, राइट। नाउ दूसरा पार्ट हमारा क्या जाएगा, y निकालना है, तो y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, इसको ऊपर भेजो, तो y इज इक्वल टू -6/6 कट गया, तो y इज इक्वल टू -1, आपका आंसर आ गया, इज योर आंसर, y इज इक्वल टू -1, राइट, कर गया ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 6 ऊपर गया, तो -6/6 y इज इक्वल टू -1, आपका आंसर आ गया, राइट। लेट्स डू सेकंड पार्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, आपके एग्जाम में ज़्यादातर राइट 9 नंबर आते हैं कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए कि नंबर कम देते हैं। अब यू कैन सी हियर, राइट, क्या कह रहा है, ट्वाइस ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस 4b, और फिर नीचे क्या देखा, ट्वाइस bx माइनस ए वाई
प्लस बी माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो हमें किससे करना है, वी हैव टू डू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले तो इसको सेपरेट कर लो, इसको अलग अलग करो एक्स और वाई को। देखो इसको कैसे करेंगे, 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये नीचे भी करो, 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। अब आप रेशियो चेक कर सकते हो, क्या रेशियो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। हमें चेक करना है। देखो ये कितना है, 2 से 2 कट गया, a अपॉन बी, और यहाँ कितना आ जाएगा, b अपॉन ए। तो यानी कि हमारा रेशियो a1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। तो मैं इसे किससे करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूंगा। तो राइट, मेरा a1 देखो सारे लिखो, a1 कितना है, a1 है 2a, x नहीं आता खाली जो आगे, a2 कितना है 2b, अब b1 कितना है माइनस 2b आगे वाला, b2 कितना है 2a, अब c1 कितना है, ये पूरा ब्रैकेट वाला आएगा a प्लस 4b, और c2 कितना है b माइनस 4a, राइट। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली मालूम है तो आप डायरेक्टली भेजते हो, राइट। हम कह सकते हैं x अपॉन, पहला मेरा क्या था, राइट, अगर मुझे याद है तो पहला आपका b1 से शुरू होता है, b1 c2 माइनस, राइट, b1 c2 माइनस b2 c1। अगर नहीं आता तो पूरा प्रॉपर ऑर्डर में लिखना, इज इक्वल टू y का आपका बन जाएगा, इट बिकम c1 a2, राइट, माइनस c2 a1, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन, राइट, अब आपका a1 b2 माइनस a2 b1। देखो याद करने का तरीका क्या है, हम स्टार्टिंग b1 से करते हैं, 1 आएगा, फिर b के बाद अल्फाबेट कौन सा है, c है, उसका 2 आएगा, फिर b2 आएगा और उसका c का आएगा, यानी कि bc और bc 2 चला, और नाउ c1 आ गया, राइट। c1 c के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा घूम के, a b c, साइक्लिक में a आएगा, तो 1 ऑलरेडी आ गया, उसका a का 2 आएगा, फिर c2 a1। अब राइट, अब मेरा थर्ड a1 है, a1 के बाद b आता है तो b2 आएगा और a2 का b1 आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू, x अपॉन a1 कितना, b1 कितना है माइनस 2b, और c2 कितना है, ये आपका ये रहा b माइनस 4a, राइट, तो माइनस b2 कितना है, b2 इज माइनस 2a, और c1 कितना है इंटू a प्लस 4b, राइट, इज इक्वल टू y अपॉन c1 इज हाउ मच, a प्लस 4b, और इंटू a2 कितना है 2b है आपका, राइट, और माइनस c2 इज हाउ मच, c2b माइनस 4a, b माइनस 4a इंटू आपका किससे, a1 से इंटू 2a, और लास्ट में आपका क्या जाएगा 1 अपॉन आपका a1 a1 कितना है 2a, और b2 कितना है माइनस 2a, राइट, और माइनस a2 कितना है 2b, राइट, और b1 कितना है माइनस 2b होता है, राइट। अब देखो इसमें थोड़ा मेन दिक्कत है साइन का, गलती ना हो जाए, बस मेन प्रॉब्लम यही है आपका। अब सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ, राइट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2b स्क्वायर माइनस प्लस 4ab माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले ब्रैकेट लो, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 8ab, इसको सॉल्व करो, y अपॉन अंदर मल्टीप्लाई करो 2ab प्लस 8b स्क्वायर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2ab माइनस 2ab माइनस 8a स्क्वायर, इसको सॉल्व करो 1 अपॉन 2a कितना रहेगा 4a स्क्वायर माइनस, और फिर 2 टू 4 माइनस में प्लस 4b स्क्वायर, राइट। इसको आगे सॉल्व करते हैं, लेट्स, राइट, आगे चेक करते हैं इसका आगे कैसे सॉल्यूशन होता है इसका, राइट। लेट्स आगे देखो इसका कैसे चल रहा है। अभी हो जाएगा आपका x अपॉन, देखो माइनस 2b स्क्वायर
माइनस 4ab ओपन द ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर माइनस प्लस 8ab, राइट. नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू y अपॉन 2ab प्लस 8b स्क्वायर माइनस साइन खोलो माइनस 2ab और प्लस 8a स्क्वायर, राइट. अब इज इक्वल टू 1 अपॉन, राइट, ये जगह माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. अब जो कट रहा है इसको सॉल्व करते हैं. देखो ये 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, राइट. अब ये 8ab और ये दोनों लाइक टर्म आ गए, तो मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ. पहले 2a स्क्वायर लिखता हूँ तो माइनस 2b स्क्वायर, राइट. 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और साथ में 8ab में से गया ये जगह को प्लस 4ab इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ जो कट रहा है ये पार्ट और ये पार्ट से मिला कट गया. ये जगह 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. गॉट इट? माइनस 4a स्क्वायर मैंने. अब यहाँ चेक करो, देखो ये आपका क्या बन सकता है. ये एक चीज और भी है इसमें, ये चीजें कट रही है ना. देखो प्लीज इससे पहले ऊपर आना, यहाँ पर देखो प्लीज ध्यान देना. ये माइनस 2 स्क्वायर, ये माइनस 8 होगा, ये 8 होगा, तो इससे ये कट सकता है, यहाँ से ये हट जाएगा मेरा. अब मेरा ये बन जाएगा x अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर y अपॉन a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर 1 अपॉन माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अब इससे मेरी वैल्यू आंसर आसानी से आ सकती है. कंपेयर करना है, पहले x निकालते हैं. 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट. किसके इक्वल करना है? आपके यहाँ पर करना है. एक चीज, एक मिनट, राइट. इसमें एक चीज यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, ये पॉजिटिव आना चाहिए सब. अब आपका आंसर क्लियर है, आ जाएगा, राइट. मैं कंपेयर कर रहा हूँ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक. 2 से 2 कैंसिल, राइट. अब ये हो जाएगा आपका x अपॉन, राइट, x अपॉन, लिसन हमारे इसमें जो b2 की वैल्यू पॉजिटिव है, थोड़ा ऊपर थोड़ा b2 का साइन चेंज होगा, तो ये साइन यहाँ पर ये सब ये नेगेटिव बाहर आएगा. ये -2 था, राइट. प्लीज साइन का ध्यान रखना, साइन की एक छोटी सी मिस्टेक हमारा पूरा आंसर गलत कर देगी. तो -1, राइट, ये प्लस में बन जाएगा, दिस पार्ट इन प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो राइट, -2 कॉमन, ये अंदर बच जाएगा, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये पार्ट कैंसिल, तो x अपॉन -1 था इज इक्वल टू हाफ है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ, आंसर आ जाएगा. फॉर y का आपका क्लियर सही है. y इज अपॉन 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इज इक्वल, कंपेयर करो 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट. अब हम कह रहे हैं y को 8 कॉमन ले लो, a, राइट, आपका प्लस में, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, यहाँ भी कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कट गया. y निकालना है, y इज इक्वल टू, राइट, 8 ऊपर जाएगा, कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई. दिस इज वैल्यू ऑफ y, राइट. नाउ सम मोर एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक ओनली. अब आपके पास क्वेश्चन है, 2 अपॉन रूट एक्स है प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, पहले क्वेश्चन है, राइट. 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1. अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो राइट, यू कैन सी, ये अब दोनों केस में रूट एक्स नीचे, यहाँ भी रूट एक्स नीचे, रूट वाई नीचे और 1 अपॉन रूट वाई नीचे है. तो इसमें हम कैसे करेंगे, लेट सॉल्यूशन, ध्यान देना, लेट 1 अपॉन रूट एक्स. ये देखो इसके आगे कुछ नहीं था, यहाँ 1 मान सकते हैं, इसको क्या मान लो, a मान लो, एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू b. इसका ऐसा तरीका होता है, जब नीचे के पार्ट सेम होते तो हम a और b मान लेते हैं. अब देखो इसके आगे भी 1 लगा लो, इन सब के आगे 1 लगा लो,
अब मेरे क्या 1/√x को a मान लिया, तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी, कितना आ गया 2 पहली इक्वेशन बन गई। ऐसी 4/√x, 1/√x है तो 1/√x को क्या माना a माना, तो ये क्या बन जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब आप देख सकते हो ये ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, चाहे एलिमिनेशन से हो सब्स्टिट्यूशन से हो किसी भी से हो, राइट। द बेस्ट मेथड इज टू यूज एलिमिनेशन। सेम बनाओ कोई नंबर, ये 2 है ये 4 है, राइट, ये 3 है ये 9 है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सिर्फ a काटना है तो मल्टीप्लाइंग इसको किससे करते हैं 2 से कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 से ही करो, राइट। तो ये कहता है 2 जा 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 और ये 4a माइनस 9b इज इक्वल टू 1 इंटू 1 -1। अब साइन चेंज करो, ये कट गया, प्लस प्लस 15b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5/15, काटो कितना आ गया 1/3, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई, राइट। b आ गया, इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं a निकाल सकते हैं, a को राइट किसी भी क्वेश्चन को पहले वाली क्वेश्चन लेके चलते हैं 2, राइट 2a प्लस 3 इंटू 1/3, बी की जगह कितना 1/3 लिख दिया, ये कट गया इज इक्वल टू 2, तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू यहाँ गया 2 माइनस 1 कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ, b कितना है 1/3, लेकिन हमारा आंसर अभी आया नहीं है, हमें x और y निकालना है, राइट। अब देखो कैसे निकालना है, यहाँ पर ध्यान देखो, हमने क्या माना 1/√x किसके बराबर है a के इक्वल है, राइट, और a मेरा कितना है 1/√x इज इक्वल टू हाफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि √x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, पहला आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 1/√y इज इक्वल टू कितना माना है 1/3, b के इक्वल है, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √y इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपका y इज इक्वल टू कितना रहेगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y बन जाएगा आपका। तो इस तरह करना है हमें, राइट। टेक अनदर एग्जांपल, वी विल डू अनदर एग्जांपल, राइट, यू कैन सी हियर एग्जांपल ये आपका 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4, और 1/3x प्लस y आगे 2 है माइनस हाफ 3x माइनस y 2 कितना है 1/8, इसको सॉल्व करना है, राइट। तो अगेन तरीका सेम है आपका सॉल्व करने का, हमने क्या मानना है लेट 1/3x प्लस y को a मानो एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू b मानो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो हम सिंपल a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, राइट, ये हो जाएगा आपका। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब सेकंड में देखो, राइट, सेकंड में क्या बना है 1/2, देखो ये पूरा पार्ट कितना a है तो a/2 प्लस सॉरी ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो b/2 इज इक्वल टू माइनस ये। अब सॉल्व कर लो इसे, राइट, यहाँ से क्या करो टेक हाफ कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया a माइनस b बच गया इज इक्वल टू -1/8, ये कट रहे हैं यहाँ से 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब से एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 और 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1, राइट। अब सॉल्व कैसे करना है, सिंपल ऐड कर लो, ये दोनों कट रहे हैं आपस में, ये कितना हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/8 कितना बन गया 1/4 बन गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी में पुट कर लो, हम पहले में पुट कर लेंगे a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, a की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4, सेंड इट हियर, b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, ऐसे में कितना आएगा 4, 3 माइनस 1 कितना आ गया आपका 2/4
यानी कि कितना हो जाएगा, हाफ। बी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। लेकिन अभी हमें एक्स और वाई निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई, राइट। अब एक्स और वाई के कैसे करना है, इसके ध्यान देखो। अब इसके हमने क्या किया कि मैंने क्या माना, 1/3x प्लस वाई किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट बिकम 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारी एक दोबारा नई इक्वेशन बन गई, इट बिकम अ न्यू इक्वेशन, राइट। अब इसके बाद हम दोबारा क्या करते हैं, अब ऐसे मैंने किसको माना था, उसको भी माना था हमने, राइट। हमने 1 राइट, यू कैन सी एक इक्वेशन ये बन गई। नाउ 1/3x माइनस वाई किसको माना था, ये बी माना था। बी की वैल्यू कितनी आ रखी है, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू, बी की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, राइट। इजिकल टू 2 नहीं, इजिकल टू हाफ है, सॉरी हाफ है। बी की वैल्यू हाफ आ रही है आपकी, बी की वैल्यू कितनी है, हाफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3x माइनस वाई इजिकल टू 2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ये मेरी पहली इक्वेशन। दोबारा हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन से। ये 4 है, ये 3x माइनस वाई इजिकल टू 2 है। सॉल्व करो, वाई कैंसिल, 6x इजिकल टू 6, x इजिकल टू 6 1 6, x कितना आ गया, 1 आ गया। अब y निकालना है, किसी एक में पुट कर लो। लेट्स से मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, 3x माइनस वाई इजिकल टू 2, 3x, राइट। x की जगह क्या रखते हैं, 1 माइनस वाई इजिकल टू 2, 3 माइनस वाई इजिकल टू 2, राइट। इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो y इजिकल टू 3 में से 2 गया 1, हमारा y की वैल्यू 1 आ गई। यानी मेरा x कितना है 1 और y भी कितना है 1, राइट। अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है, इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर, आप यहाँ वैल्यू पूछते हो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था, राइट। अगर मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लो, अगर मेरा ये सेम आ गया तो मेरा आंसर सही है। मेरा एक्स कितना है 1, वाई कितना है 1, यू कैन सी 1, 3 इंटू 1 3 आ गया, और ये कितना आ गया 4 आ गया, राइट। और 3 प्लस 1 4 आ गया, और यहाँ पर करो 3 माइनस 1 2 आ गया, क्लियर। अब यानी कि आपका कितना बन गया, 1/4 माइनस 1/2, ऐसे कितना आएगा 4 आएगा, राइट। ऐसे में भी 4, राइट। ये हमारा प्लस में, राइट। तो 2 प्लस 1 कितना आएगा 3/4 आ जाएगा आपका। अगर सॉल्व करके पुटिंग द वैल्यू, आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस, राइट। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन कंप्लीटेड, राइट। न्यू टॉपिक, नेक्स्ट वी विल डू trigonometry, right? Just see it, very important. Thanks a lot.